अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। आज हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट से मतलब कि हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 1 होगा। क्वारंटाइन की वजह से हमें घर से ही ऑनलाइन होके लेक्चर पढ़ाने पड़ रहे हैं, तो अगर इसमें कुछ इशू आ जाए तो आप लोगों ने बता देना है, लेकिन फिलहाल कोशिश यही की है कि आप लोगों को इशू ना आए। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले फिजिक्स में या फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के इंट्रोडक्शन में जाने से पहले हमें सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में बारे में जानना होगा। सबसे पहले वही आसान सी बातें कि जी इस पूरी यूनिवर्स को, इस पूरी कायनात को जब बनाया गया तो हमें भी इस बात का हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला हमें कहता है कुरान पाक में कि मुझे पहचानो। और मुझे पहचानने का मतलब अल्लाह ताला को जात को बारे में जानने का मतलब इस कायनात के बारे में जानना है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी बुनाई हुई हर चीज में मौजूद है। तो हर चीज के बारे में जानना अल्लाह ताला की जात के बारे में जानना होता है। तो सबसे पहले अगर इन शॉर्ट मैं बहुत जनरल सी डेफिनेशन करूं साइंस की, तो हमारे पास क्या बनती है? इस पूरी कुदरत के बारे में जानना, इस पूरी नेचर के बारे में जानना हमारे पास साइंस कहलाता है। द नॉलेज ऑफ नेचर, द नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। द नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। बहुत आसान सी, बहुत सादा अल्फाज में अगर इसकी डेफिनेशन की जाए कि साइंस की क्या डेफिनेशन बनती है, कुदरत के बारे में जानना हमारे पास साइंस कहलाता है। हर चीज के बारे में, हर चीज के बारे में जानना साइंस है, पूरी ओवरऑल हर चीज के बारे में जानना। लेकिन फिजिक्स में जो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है साइंस की, उसकी बात करते हैं। अभी मैं चैप्टर का कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवा रहा कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है क्या नहीं है, फिलहाल उसकी बात नहीं करते। फिलहाल लेक्चर नंबर 1 में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पे आएंगे और फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये सपोज कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे कि आपके पास दो प्लांट्स हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी। दो प्लांट्स हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी। प्लांट ए को आपने रखा हुआ है अंडर दी सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में, रोशनी की मौजूदगी में। सेकेंड वन हमारे पास जो बंदा है वो हमने रखा हुआ है इन द डार्केस्ट रूम, एक अंधेरे कमरे के अंदर। हमारे पास दो प्लांट्स हैं, प्लांट ए, ये सिर्फ समझाने के लिए डेफिनेशन को, दो प्लांट्स हैं प्लांट ए एंड प्लांट बी। ए को आपने रखा हुआ है अंडर दी सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में, और दूसरा हमारे पास मौजूद है डार्केस्ट रूम, मतलब कि एक अंधेरे कमरे में। अब कुछ दिन के बाद जब आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, मुशाहिदा करते हो, तो भाईजान होता क्या है कि आपके पास वो प्लांट जो कि अंडर दी सनलाइट था वो प्रॉपरली ग्रोथ कर गया, प्रॉपर ग्रोथ। और जो कि डार्केस्ट रूम में, अंधेरे कमरे में मौजूद था, वो फुली डिके हो गया, मतलब कि मुकम्मल तौर पर गल सड़ गया, तबाह हो गया। मैंने यहां पे क्या किया? मैंने भाईजान यहां पे किया एक्सपेरिमेंट। तो मेरा बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने यहां पे ये जो जो चीजें लिखी हैं, ये किस बिहाफ पे की है? क्योंकि हमने यहां पे की है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। एक्सपेरिमेंट किया नंबर 1, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन की, तो हमें क्या मिला? नॉलेज। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस।
फिजिक्स में आपके सेकंड पेज पे बॉटम पे जाके जो डेफिनेशन ऑफ साइंस लिखी हुई है लास्ट लाइन में, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये तजर्बा करने से, ये एक्सपेरिमेंट करने से हमें जो नॉलेज मिल रहा है, इल्म मिल रहा है, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं बेटा? साइंस का। तो ऐसा नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से हमारे पास आता है, हम उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद जो नॉलेज हमारे पास आ रहा है उसको हम साइंस का नाम देते हैं। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। द नॉलेज गेन्ड मिलता है या हासिल होता है थ्रू जरिए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने के, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। उस चीज को हम साइंस का नाम देते हैं। ये थी हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइंस। ऐसा नॉलेज जो हमें एक्सपेरिमेंट करने से और ऑब्जर्व करने से मिल रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं साइंस का। उसके बाद हम इसकी ये बात करते हैं कि भाई साइंस किस जुबान का लफ्ज है। साइंस हमारे पास लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान। लैटिन वर्ड है सेंटिया, जिससे इसको डेराइव किया गया है। और सेंटिया का मतलब होता है बेटा नॉलेज। डेराइव करना, बनाना। सेंटिया से लफ्ज लिया गया है, लैटिन वर्ड था जिसका मतलब था नॉलेज। उसके बाद हुआ क्या, शुरू में जब लोग नॉलेज की बात करते थे, इल्म की बात करते थे, तो हर चीज को एक ही सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था। अगर ह्यूमन नेचर की बात करनी है, इंसान को बनाया कैसे गया, इस चीज के बारे में बात करनी है, मेडिसिन के बारे में बात करनी है, व्हाट इज इनसाइड आउटसाइड द अर्थ, ऊपर स्पेस में क्या है, स्पेस में क्या नहीं है, ओवरऑल हर चीज के बारे में, इवन लिटरेचर के बारे में भी जो इल्म था वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, जिसको हम नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते हैं। जिसको हम नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते हैं। ये मैं ऊंची इतना बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को आवाज क्लियर आ जाए। जी मेरे बेटे, उसके बाद हमने कहा साइंस लैटिन वर्ड के बाद हमने कहा कि हर सब्जेक्ट को, हर चीज को स्टडी किया जाता था अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट which is called natural philosophy। जिसको हम नाम देते हैं नेचुरल फिलॉसफी का, अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। उसके बाद भाईजान नॉलेज को दो मेन स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया गया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। वो दो मेन स्ट्रीम क्या है? एक को हमने नाम दे दिया फिजिकल साइंस का। नॉलेज के बढ़ने के साथ साथ एक ही सब्जेक्ट में सारी चीजें स्टडी नहीं की जा सकती थी, तो इसको क्लासिफाई कर दिया गया, तकसीम कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया गया। तो एक हमारे पास जो ब्रांच बनती है, स्ट्रीम बनती है, जो डिवीजन आ रही है, वो फिजिकल साइंस की है, और दूसरी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अगर मैं इस पूरी यूनिवर्स में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, नॉन लिविंग थिंग्स की, द टू टाइप्स ऑफ द थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स।
अगर नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाएगी तो फिजिकल साइंस में द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस, एंड द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, जैसे बायो में आप प्लांट्स और ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे होते हो तो वहां पे भी क्या बेटा, बियोलॉजिकल साइंस। द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बियोलॉजिकल साइंस, एंड द स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द फिजिकल साइंस। होपफुली यहां तक तो क्लियर हो चुका होगा कि नेचुरल फिलोसफी किसे कहते हैं, और नेचुरल फिलोसफी के बाद हमें नॉलेज को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। देन मेरा बेटा हम लोगों ने ये बात करनी है कि द स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द फिजिकल साइंस, एंड द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द बियोलॉजिकल साइंस। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स पे। ये साइंस की ब्रांच है। अब साइंस को मजीद हिस्सों में डिवाइड किया गया। इवन फिजिक्स की हजारों ब्रांचेस हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो मतलब सबने फिजिक्स पढ़ी हुई है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। सो फिजिक्स के अंदर भी इसके डिफरेंट पोर्शन को, डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ने के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट्स बना दिए गए ताकि उसमें कंप्लीट रिसर्च हो। तो यहां पे सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन करते हैं, और फिजिक्स की डेफिनेशन तक ही हमारा आज का लेक्चर होगा। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले इस पूरी यूनिवर्स की बात की जाए तो मैं बात करूंगा मैटर की, और दूसरी जो फॉर्म है आपके पास, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी के सर्वाइवल के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है उसको हम नाम देते हैं एनर्जी का। और एनर्जी के बारे में हमेशा एक ही बात करता हूं कि इसका जो मेन सोर्स होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट देखो कोई सनलाइट है, और इनडायरेक्टली किसी तौर से कन्वर्ट होके हमारे पास आ रही है। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है बेटा हमारे पास सन होता है। खैर यहां पे फिलहाल ये बात करते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी मैटर के बारे में जानना, एनर्जी के बारे में जानना, और इनके दरमियान इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है बेटा रिलेशनशिप, इसका क्या ताल्लुक है आपस में, इस चीज के बारे में जानना हमारे पास फिजिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर के बारे में बड़े अच्छे से आपको पता होगा कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मैस हो, वेट हो, और वो कुछ ना कुछ जगह रखती है, ऑक्यूपाई सम स्पेस। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, लेकिन अभी फिलहाल ये बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, दीज आर द फोर स्टेट ऑफ मैटर। यूनिवर्स इज कंपोज फ्रॉम दीज थिंग्स या दीज पार्टिकल्स आप कह सकते हो। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ आएंगे, क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे। फिलहाल यहां तक द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, मैटर को डिस्कस करना, एनर्जी को अलग से डिस्कस करना, और फिर इन दोनों का अगर आपस में मिलाप होता है, इंटरेक्शन होता है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इस चीज के बारे में जानना हमारे पास फिजिक्स कहलाता है। तो यहां तक हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। कल के ये जो सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे चैप्टर के नाम पे। सो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, और दुआ में भी याद रखिएगा कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको जरूर फॉलो अप करें। अल्लाह हाफिज।